जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ सही होंगे। तो आज मैं वही मिडबल इंडिया का पार्ट 4 शुरू करने वाला हूं। तो आशा है आप लोग सही से पढ़ेंगे, मन लगाएंगे और भविष्य में आगे जाने की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो उस दिन हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के जो कार्य थे, जो किया था, वो सब हो गया था। इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका वंश है इल्तुमिश, एक उसका वंश है इल्तुमिश, वो उसका चालू हो जाता है राज। इल्तुमिश ने राजधानी लाहौर को दिल्ली रखा। जो इल्तुमिश था उसने राजधानी को लाहौर को बदल कर दिल्ली कर दिया। उपाधि उसकी सुल्तान की थी। इल्तुमिश की उपाधि जो थी वो सुल्तान की थी। और सुल्तान मतलब अर्थात मैं राजा हूँ, राजा का ताज पहन लिया। इसने 2 सिक्के जारी किए। एक तांका था, इसने 2 सिक्के जारी किए थे, चालू किए थे। पहला सिक्का था तांका तथा दूसरा सिक्का वो तांका था जो वो एक सिल्वर चांदी का होता था तथा दूसरा जीतल था जो कॉपर का हुआ करता था। इसने मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को तोड़ डाला, तुड़वा दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। इसने एक तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाया था, क्योंकि ये तुर्क से आए थे। इल्तुमिश जो था ये तुर्क से आया था, इसलिए एक तुर्क सरदार का ग्रुप बनाया। ये ग्रुप इसने अपने प्रोटेक्शन के लिए उस ग्रुप को तुर्क ए चलगानी कहते थे। ये जो इसका ग्रुप था, ये ग्रुप को अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। इस ग्रुप का नाम तुर्क ए चहलगानी था और इसने 4 तुर्क सरदार रखे थे। जो ये ग्रुप था इसमें 4 तुर्क सरदार थे। इसके बाद इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान आती है। इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान कुबा, ये 2 चीजें पहनती थी, कुबा और कुलाह। इल्तुमिश की जो बेटी रजिया सुल्तान थी, इसका पहनावा जो था उसमें सिर्फ 2 चीजें पहनती थी। पहला था कुबाह और दूसरा था कुलाह। रजिया सुल्तान अब कुबाह क्या होता है? कुबाह एक प्रकार की टोपी होती थी और कुलाह काले रंग का एक लंबा कोट होता था जो पैर तक होता था। जब ये पहनकर दरबार में आती थी तो ये जब चलती थी तब दरबार में जो इसके पिता के द्वारा 40 तुर्क का ग्रुप बनाया गया था, तो उन 40 से 20 एक तरफ रहते थे और 20 दूसरे तरफ रहते थे, दूसरी तरफ बैठते थे। और वो सब तुर्क सरदार थे जो जैसे ये चलती थी, जब रजिया सुल्तान चलती थी तो दोनों तरफ 20-20 रहते थे, तो वो 40 के 40 खड़े हो जाते थे। 40 तुर्क सरदारों में रजिया सुल्तान की समझ घेरा रहती थी। जो 40 तुर्क सरदार थे वो रजिया सुल्तान के समझ में घेरा करते थे। इसका कारण क्या है? क्योंकि 40 पुरुष के रहते हुए भी राजा एक स्त्री क्यों बनी? उनके जहन में हमेशा यही बात चलता था कि 40 पुरुष हम हैं, फिर भी राजा एक स्त्री क्यों बनी? इसे किसी तरह से ये 40वें लोग को मानना चाहते थे। ये जो 40 लोग थे वो रजिया सुल्तान को किसी भी तरह से मारना चाहते थे। तो इसी के बीच एक पंगा होता है। रजिया सुल्तान राजधानी दिल्ली में रहती थी तथा उसके बगल में एक स्थान तबर हिंद था और राजा का एक दोस्त अल्तुनिया था। जो तबर हिंद था वो तो ये जो दिल्ली था, दिल्ली की राजधानी, उसके बगल में एक तबर हिंद है।
और जो रजिया है उसका एक दोस्त अल्तुनिया हुआ करता था, जिसे ये दोस्त मानती थी, लेकिन अल्तुनिया रजिया से प्यार करता था, एक तरफा मोहब्बत था। लेकिन इसने कभी रजिया से बोला नहीं, अपना प्यार जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसने कभी अल्तुनिया को कभी घास ही नहीं डाली। रजिया अल्तुनिया को कभी घास ही नहीं डालती थी, भाव ही नहीं दिया। अब पंगा क्या होता? पंगा होता है, तबर हिंद का राजा था जो 40 तुर्क सरदार थे, जिसे चहलगानी कहते थे। तो उनमें से कुछ लोग तबर हिंद के राजा के पास जाते हैं और एक बात बोलते हैं, तो इतनी छोटी रियासत का मालिक है और दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी रियासत है जिसकी मालिक एक मामूली सी स्त्री नारी है, लड़की है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पानी में डूब मरना चाहिए। ये पानी उन्हें मतलब पानी देते हैं, पानी बचाते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पानी में डूब मरना चाहिए। तेरे होते हुए भी एक लड़की इतनी बड़ी सल्तनत की मालकिन कैसे हो सकती है? कि मेरे होते हुए लड़की इतनी बड़ी सल्तनत की राजा क्यों, और मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूं। तो इसके चक्कर में राजा रजिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जो राजा है वो रजिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब रजिया को इस बात की पता चलती है तो वो अपनी फौज लेकर तबर हिंद के राजा की तरफ वो भी बढ़ती है। बीच में हरियाणा पड़ता है, बीच में हरियाणा पड़ता है की जगह पर, वहीं पर इन दोनों का युद्ध हो जाता है। तो युद्ध में रजिया लगभग हार जाती है। रजिया को लगा मैं युद्ध नहीं लड़ सकती, तो रजिया ने इसके सामने एक प्रस्ताव ऑफर रखा। तो रजिया ने तबर हिंद के राजा से कहा, मुझसे शादी करोगे? रजिया युद्ध लड़ सकती नहीं थी, इसलिए सोची कि शादी कर लूं, ये वैसे ही हार जाएगा। और इसी बीच ये दोनों का मन बदल जाता है और शादी कर लेते हैं। थैंक यू गाइस। आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, आशा है आपको समझ आता होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।